हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को लेकर के। एसबीआई पीओ मेंस का आपका पेपर है। यस, और आप सभी ने अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए और उसके बाद मेंस के ऊपर काफी हार्ड वर्क किया है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घबरा रहे होंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ शंकाएं चल रही होंगी कि अब मेरे को क्या करना है, कौन सी चीजें पहले करूं, कौन सी बाद में करूं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, किसी एग्जाम के लिए पढ़ना और किसी एग्जाम के दिन परफॉर्म करना, इन दोनों की स्ट्रेटजी हमेशा डिफरेंट होती है। क्या होता है? दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। पढ़ने के लिए हम हमेशा अपना टाइम टेबल एडजस्ट करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। कभी किसी टाइम पर मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी किसी टाइम पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमारे टाइमिंग चेंज होते रहते हैं। वो हमारी स्ट्रेटजी एक तरीके से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन एग्जाम में वो 3 साढ़े 3 घंटे हमें बैठ करके किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस को नहीं करना है, ये स्ट्रेटजी शायद बहुत कम बच्चे ड्यूरिंग द मॉक अप्लाई करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, विद माई 10+ ईयर एक्सपीरियंस के साथ, मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब आप मॉक देते हैं तो उसी वक्त आपको ये फील करना है कि आपका ये एग्जाम है और इसी एग्जाम को आपको देना है और इसी एग्जाम में आपको आज कट ऑफ क्लियर करना है, आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। अब आप चूज करिए क्या करना और कैसे करना है। तो आज मैं इसके ऊपर पूरी बात करने वाला हूं, कुछ आपको गाइडेंस, कुछ टिप्स और कुछ स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। अगर ये आपने एग्जाम के दिन परफॉर्म कर ली तो मेरा यकीन मानिए, आपका मेंस का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है और आपको बहुत क्लियरिटी रहेगी बिफोर पेपर की मुझे कैसे परफॉर्म करना है। समझिएगा। देखिए, आपका मेंस का एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। जैसे आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर का आएगा, टोटल आपके पास 50 मिनट का होगा। सबसे ज्यादा टाइम आपको एक तरीके से ये दे रहा है। वैसे तो टाइम आपके यहाँ पे 60 मिनट का मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है 50 क्वेश्चन के लिए, जो कि मोर देन इनफ भी है। बट कहीं ना कहीं टफ टास्क भी है, क्योंकि जीए इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। चीजें कहां से आएंगी, कितनी डेप्थ आएंगी, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे आप चीजें कर सकते हो। तो आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, 50 मिनट होगा। आपके पास मैथ्स के अंदर 30 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50 नंबर का होगा, वक्त 45 मिनट का होगा। मतलब समझ रहे हैं, क्वेश्चन कम है, मार्क्स ज्यादा है, टाइम 45 के आसपास का है, यानी 45 है। मतलब आप सोचो, पेपर कहीं ना कुछ ना कुछ अच्छे लेवल का आएगा मैथ्स में यहाँ। फिर आपके पास जीए है, 50 क्वेश्चन 60 नंबर और 60 मिनट का वक्त, और 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है और 40 मिनट है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप जहां पे जो स्कोर करोगे, वो स्कोर आप या तो यहाँ पे रीजनिंग से कर सकते हो, कई सारी चीजें आप यहाँ पे जीए से भी कर सकते हो, और देन आप यहाँ पे इंग्लिश से भी कर सकते हो। क्वांट के अंदर आई एम नॉट श्योर कि आप कितना कितना कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वांट के अंदर क्या होता है, चीजों को बहुत ज्यादा समझाने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। क्वांट लेंदी भी हो सकता है, क्वांट टफ भी हो सकता है। तो क्वांट के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक मिनिमम नंबर तो जाना ही पड़ेगा। ये मिनिमम नंबर आपका 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक भी अगर होता है तो बेटर है। मतलब मैं कहूंगा कि बेटर है ये, ठीक है। लेकिन बाकी से आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं आपको आपकी बताता हूं। सबसे पहली बात देखो, आप एग्जाम में गए, आप बैठ रहे हो, आपने सब कुछ कर लिया। सबसे पहली चीज ये याद रखना कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, या ड्यूरिंग द मॉक मैंने क्वांट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या इंग्लिश या जीए जी के मैं 10 महीने का 12 महीने का पढ़ के आया हूं तो मैं वो कर लूंगा। सर, पहली बात, सारे क्वेश्चंस करने के नहीं होते हैं, इतना दिमाग में रखना। आपको बहुत सेलेक्टिवली क्वेश्चंस करना है। जो आप करने बैठ रहे हैं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन करूंगा तो हो जाएगा, वही आपको अटेम्प्ट करना है। और उसी से ही आप अपने काउंट करते चलना कि इतने कर लिए इसमें, इतने कर लिए इसमें, इतने कर लिए इसमें, चलिए ओवरऑल मैंने कितने कर लिए हैं देखना है। तो काउंट करते रहना, 80 करे कि 90 करे कि 95 करे कि 60 करे, जो है काउंट करते रहना कि अच्छा ठीक है इतने इतने हो गए। बिकॉज यू हैव टाइम, आपको सेलेक्टिवली करना है। आपको ये याद रखना है, जैसे आपको मैंने यहां बताया कि आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन, तो आपको 40 नहीं करने हैं, आप 20 छाट लो, पर 20 के देख लो कि 20 कौन से सही हो जाएंगे, या 15 छाट लो जिससे कि आपको 20-25 नंबर मिल जाए, 30 नंबर तक मिल जाए, काफी है। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि आपको वो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छाटने हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो पहली चीज क्लियर है कि ऑल क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप हमेशा एक तरीका यूज करें चूज करने का और बाकी स्किप करने का, है ना। चूज करो, सॉल्व करो, बाकी को स्किप करो। दूसरा होता है टफ क्वेश्चन नीड टू स्किप। देखिए, कोई क्वेश्चन टफ है या कोई क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाओगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना, ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग है ना, मैं छोड़ देता हूं। और कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के बाद में पता लगेगा यार ये अब मुश्किल हो रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसे क्या करना है, अटक गया हूं, उसको स्किप करो। आपको ये वर्ड याद रखना है कि यार कुछ क्वेश्चन वाकई में स्किप करने वाले होते हैं, इन्हें मैं स्किप करूंगा।
बट ऐसा भी नहीं है कि आपको मैंने बोला स्किप करने का और आप सभी क्वेश्चन स्किप करने लग गए, ये भी आपको नहीं करना है, इस चीज का भी आपको दिमाग में रखना है। ओके, तीसरी बात है फाइंड द डुएबल क्वेश्चन एंड सॉल्व। देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांट हो, उसमें कुछ डुएबल क्वेश्चन जरूर होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भाई पास भी करने हैं, वो 2000 सीट फिल्स भी करनी है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ डुएबल क्वेश्चन भी देगा। आपको उन डुएबल क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि अगर इसमें मेरे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं या इसमें मेरे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं पहले एक बार सबको एक नजर से देख लो, ठीक है, एक नजर आप उस पर्टिकुलर ऑल क्वेश्चन के ऊपर देख लो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अगर रीजनिंग में है, आपने रीजनिंग में आपने 1 मिनट लगाई, 1 मिनट में फटाफट फटाफट देख लिया कि अच्छा ठीक है इतने इतने नंबर पे ये पजल है, इतने पे सिलॉक्स है, इतने पे एलआर है, इतने पे मशीन पुट है, इतने पे डीएस है, इतने पे ये है, आपने एक परफॉर्म बना लिया, स्टार्ट कर दो। 45 मिनट में अगर आप 2-3 मिनट अगर आप इसमें लगा भी रहे हो, तो बाकी के 40 मिनट आपको बहुत क्लियर रहेगा कितने नंबर के क्वेश्चन पे मेरे को क्या चीज करनी है, ठीक है, और वहां से आप 20-25 नंबर आराम से निकाल लोगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि एक नजर आप पहले सभी क्वेश्चन पे जरूर देख लो और उसमें से फाइंड आउट कर लो कि भाई मेरे डुएबल कौन से हैं जिनके ऊपर मैं एफर्ट मारूंगा एंड वो हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी सभी के लिए काम करती है, सभी के लिए, चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे नया हो, सबके लिए काम करती है। और ये स्पेशली फॉर मेंस है, नॉट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में ना आप ये एक नजर पे लेना और फिर डुएबल लेना और छोड़ना, ये सब काम नहीं करता। वहां पे सारे क्वेश्चन हिट करने वाले होते हैं, क्योंकि प्री का कभी भी टफ नहीं होता है, प्री हमेशा डुएबल होता है, किया जा सकता है। फिर आता है डू नॉट टेक इट ऑन ईगो। भाई कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसा है वो डीआई को ईगो पे ले लेगा, अर्थमेटिक को ईगो पे ले लेगा, या किसी कैलकुलेशन को ईगो पे ले लेगा, या कोई पजल को ईगो पे ले लेगा, या सिलॉग से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को ईगो पे ले लेगा, या फिर वो जनरल अवेयरनेस को लेकर गुस्से में आ जाएगा, या फिर इंग्लिश को लेकर के। गाइस ईगो का सवाल ही नहीं है यार, एग्जामिनर आपसे कोई वहां पे दुश्मनी निकालने नहीं आया है, ये कोई रिंग नहीं है वहां जाके आप उससे फाइट करने लग जाएंगे। ये बेटर है, ये आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, लीव इट, छोड़ दो भाई, हटाओ यहां से। भाई आप क्या कर सकते हो, 40 क्वेश्चन है, ये मान के चलो आपके लिए तो 25 क्वेश्चन है करने के लिए, बाकी 15 क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। आप उसे छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमेशा मेंस का पेपर अच्छे लेवल का आया है, हमेशा आता आया है, बेस्ट लेवल आता है, तो आपको पता है कि कट ऑफ हमेशा उतना ही रहता है। तो आपको हमेशा ही, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे अभी मेंस का कट ऑफ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, परंतु लास्ट से कट ऑफ के हिसाब से नंबर ऑफ चीजों को देख लो और उसमें +5 की तैयारी करो और उस +5 के अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर परफॉर्म करके आओ, ताकि आपको पता रहे कि अगर बढ़ेगा तो ज्यादा 5 बढ़ेगा। अगर पेपर इजी आया तो इट्स नॉट फॉर यू इजी, ये सबके लिए इजी होगा, तो फिर कट ऑफ उसके हिसाब से आगे जाएगा। लेकिन मेंस है तो हम उम्मीद कम ही कर रहे हैं कि पेपर क्या है, आसान होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई चीज आपको ईगो पे नहीं लेनी है कि भाई ठीक है ये ईगो पे ले लिया अब तो करके ही छोड़ूंगा, और जा रहे हैं 10 मिनट और बंदा लगा हुआ है, ये हमें कभी नहीं करना। फिर आता है कामनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कामनेस का होना। कई बार मैंने देखा है यार, इस सर्दी के अंदर भी कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं मेंस में, उन्हें पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो वो जो घबराहट आ रही है, जो कामनेस आपकी बिगड़ रही है, उसको रोकना है। और उसको रोकने के लिए बेटर ये होता है आप अपने साथ वाटर साथ में रखें, पानी साथ में रखें, और बीच बीच में कुछ पानी चलता रहे, पानी पीते रहिएगा। पानी पीते रहने से आपका जो हमेशा कामनेस है वो बना रहेगा, क्योंकि पानी जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा आपके अंदर वो घबराहट वाली चीजें नहीं आएंगी। तो इट्स बेटर आप अपने साथ एक पानी का बॉटल रखिएगा और उसे पीते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज कम होती रहेगी और आपका पूरा फोकस वहीं रहिएगा। आप बीच में अपना फोकस कहीं पे और डाइवर्ट ना करें, आपको फोकस्ड रहना है, मेंस देना है, अच्छे से देना है, बेस्ट देना है और उस हिसाब से देना है। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि भैया मैं पहले कौन से क्वेश्चन चूज करूंगा, कौन से स्किप करूंगा, किस तरह के क्वेश्चन पहले करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन बाद में करने हैं। जो सेक्शन खुलेगा उसकी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट से पहले वो सेक्शन आपका कभी भी बंद नहीं होगा। नेक्स्ट बात, आप जब अपने सिस्टम पे जाके बैठते हैं तो प्लीज चेक योर सिस्टम कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता और इसकी वजह से क्या होता है बीच में बच्चे को बड़ी परेशानी होती है, सिस्टम का चेंज होना या कोई और चीज होना, तो यहाँ बच्चे का टाइम का नुकसान होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। बस इतना ही मैं कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, आप अपने एग्जाम को बहुत बेस्ट तरीके से देके आइए, शानदार तरीके से देकर के आइए, और जो मैंने आपको टिप्स और स्ट्रेटजी यहाँ पे बताई है उस टिप्स एंड स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिएगा। ट्रस्ट मी आपका पेपर बेस्ट होगा। और इसको आप आज या कल जो मॉक लगाने जा रहे हैं ना, इस मॉक के अंदर इस स्ट्रैटेजी को लगा के देखिए, आपको फायदा सबसे टॉप क्लास का होगा। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आना और जरूर बताना कि ये टिप्स आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।